हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू आईटी जैम एंड सीएसआईआर नेट। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है पीडब्ल्यू के इस ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है केशव गिलोत्रा। चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पर उद्गम सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पर हम लोग लीनियर अलजेब्रा की कुछ हम यहाँ पर जो डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ जॉर्डन ब्लॉक। कंस्ट्रक्शन ऑफ जॉर्डन ब्लॉक के ऊपर आज की क्लास को हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोगों ने इस पूरी क्लास को यहाँ पर समझना है, सीखना है और जो भी डाउट होगा उसको कमेंट सेक्शन पे लेना है। चलिए जी, तो आज की क्लास में हम लोग जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ जॉर्डन ब्लॉक के ऊपर डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। चलिए जी, आज की क्लास को हम लोग जो है यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। आज हम यहाँ पर हर पॉइंट को यहाँ पर ले रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम लोग अब, और मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि हमें यहाँ पर अब ट्रायंग्लिजाबिलिटी के ऊपर भी बात करनी है। हम लोगों ने डायग्निजाबिलिटी पढ़ी है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के बाद हम लोगों ने जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर मतलब डायग्निजाबिलिटी के ऊपर बात करी। डायग्निजाबिलिटी की प्रॉपर डेफिनेशन क्या थी? वो मैट्रिक्स अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स है तो वो सिमिलर होनी जानी चाहिए हमारे पास किसी भी डी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स की। तो इसका मतलब ए जो है मेरे पास यहाँ पर पी इनवर्स डी और पी के तौर पर हमें यहाँ पर मिलती है। अगर वो मैट्रिक्स मेरे पास यहाँ पर सिमिलर टू एनी डायगोनल मैट्रिक्स हो जाती है तो हम लोग उसको यहाँ पर डायग्निजाबिलिटी के ऊपर बात बोलते हैं। लेकिन अगर हमें यहाँ पर अब ट्रायंग्लिजाबिलिटी के ऊपर बात करनी हो तो अब हमारे पास यहाँ पर ट्रायंग्लिजाबिलिटी क्या है इसके ऊपर हमें यहाँ पर समझना है। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि टी मेरे पास यहाँ पर कोई एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमारे पास वी एन ओवर एफ से लेकर वी एन ओवर एफ तक एक मेरे पास एक लीनियर ऑपरेटर है, इसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? ट्रायंग्लिजाइजेबल। वो मेरे पास यहाँ पर ट्रायंग्लिजाइजेबल कब होगा? इफ देयर एग्जिस्ट बेसिस बीटा वन, मेरे पास उसकी कोई भी बेसिस होगी जिसके विद रिस्पेक्ट में हम उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स लिख सकते हैं। आप लोग ये बात जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में बहुत ही आसानी से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने करवा रखा है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को करवा रखा है। तो अगर हमारे पास उस टी की मेरे पास कुछ बेसिस अवेलेबल हैं और उस बेसिस के विद रिस्पेक्ट में मेरे पास अगर हम उसकी मैट्रिक्स बनाते हैं और वो मैट्रिक्स अगर मेरे पास आइदर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ जाए या मेरे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? ट्रायंग्लिजाइजेबल बोलते हैं। वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर? ट्रायंग्लिजाइजेबल हो जाएगी। सिंपल सिंपल सी कहानी है यहाँ तक, है ना? यस और नो? हाँ जी। हम लोग यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में और मैट्रिक्स को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज करना हम लोग जानते हैं। हम लोगों ने बहुत पहले यहाँ पर पढ़ लिया था, आई थिंक लेवल 2 के अंदर हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था। वेक्टर स्पेस और सब स्पेस हमारा लेवल 1 में था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लेवल 2 में था, और अब हम लोग जो है यहाँ पर लेवल 3 की लीनियर अलजेब्रा को यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। हम ये जानते हैं ना? यस एवरीवन। अब आप लोगों को क्या ये आप लोगों को ट्रायंग्लिजाबिलिटी की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर है? इसकी बेसिक डेफिनेशन अगर आप लोगों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से मुझे इन्फॉर्म करो और आप लोग इसको ज़रा सा नोट डाउन करो, क्योंकि अब मैं आगे यहाँ पर बात करने वाला हूँ। क्या हमारे पास यहाँ पर डायग्निजाबिलिटी इंप्लाई करती है ट्रायंग्लिजाबिलिटी को या ट्रायंग्लिजाबिलिटी इंप्लाई करती है डायग्निजाबिलिटी को? इसके ऊपर मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आते हैं। हमारे पास अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आते हैं। कौन कौन से दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं? कि हमारे पास यहाँ पर जो ट्रायंग्लिजाबिलिटी है वो क्या इंप्लाई करती है? हमारी डायग्निजाबिलिटी को। और क्या डायग्निजाबिलिटी इंप्लाई करती है? हमारी ट्रायंग्लिजाबिलिटी को। इन दोनों में से कोई एक रिजल्ट हमारा यहाँ पर ट्रू होने वाला है। ठीक है, आप लोगों की चैट नहीं रुकनी चाहिए। आपके और मेरे बीच में सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है सिर्फ ये चैट सेक्शन। मैंने चैट सेक्शन के लिए प्रॉपर स्क्रीन अप्लाई कर रखी है, एक स्क्रीन इधर है और एक स्क्रीन इधर है, तो ताकि आप लोगों की चैट जो है कोई भी मिस ना होने पाए। प्लीज़ आप लोग चैट का सहारा ज़रूर लीजिए मेरे तक अपनी बात को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़ूँ आगे? पक्का? यस एवरीवन। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो नेक्स्ट रिजल्ट आता है वो क्या आता है? कि एवरी डायग्निजाइजेबल
जो मेरे पास यहाँ पर अगर हम डायग्निजेबिलिटी के ऊपर बात करें तो अगर हम बात करते हैं एवरी डायग्निजेबल लीनियर ऑपरेटर इज डायग्निजेबल, कि अगर हम उसको यहाँ पर डायग्निजेबिलिटी जो है इम्प्लाई करती है हमारे पास यहाँ पर डायग्निजेबिलिटी को, ये रिजल्ट को प्रूफ करने से पहले या इस रिजल्ट को ट्रू बताने से पहले मैं आगे शिफ्ट करना चाहता हूँ अपने एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट के ऊपर, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट के ऊपर कि अगर मेरे पास यहाँ पर टी जो है यहाँ पर डायग्निजेबल है तो क्या वो इम्प्लाई करेगा मेरे पास यहाँ पर डायग्निजेबल के ऊपर। इसको भी 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पर रोकूंगा। जो मुझे पहला रिजल्ट करवाना था वो ये था, जो थर्ड रिजल्ट है मुझे सबसे पहले इसको पहले नंबर पे लिखना चाहिए था, तो हमने इसको लिखना चाहिए था यहाँ पर पहले नंबर पे। इसको हमें क्या लिखना चाहिए था, दिस इज अवर फर्स्ट रिजल्ट। तो पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट अब आप लोगों के सामने यहाँ पर आता है, बहुत ही पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास सामने आता है। ये लास्ट जो शोध बैच हुआ था उसकी पीपीटी आ गई, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलिए आई एम रियली सॉरी, मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें यहाँ पर इम्प्लाई करके दिखाता हूँ कि चीज़ें अब हमारे पास यहाँ पर किस तरीके से बन रही हैं। देखो उन्होंने क्या बोला हुआ है, इफ़ टी इज ट्रायंगुलराइजेबल इफ़ एंड ओनली इफ़ टी हैज़ अ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। उसके पास जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म हमारे पास यहाँ पर होनी चाहिए। इसके ऊपर अब हम बात करेंगे, ध्यान से समझना। अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि टी मेरे पास यहाँ पर ट्रायंगुलराइजेबल है, तो इसका मतलब या तो जो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी ना, टी का मैट्रिक्स जो हमारे पास बनेगा विद रिस्पेक्ट टू बीटा 1, वो जो मैट्रिक्स होगी या तो वो मेरे पास यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, हम ये बात जानते हैं, और या तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। क्या हो जाएगी मेरे पास ये, या तो ये मेरे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी या तो ये मेरे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। और आप लोगों को पता है जो हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है और जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है उसके डायगोनल एलिमेंट्स ही हमारे पास उसके क्या होते हैं, आइगन वैल्यूज होती हैं। तो हमारे पास उसकी जितनी भी जो हमारे पास उसकी इन दोनों की जो हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज होंगी ना, डायगोनल जो हमारे पास यहाँ पर एंट्रीज के ऊपर अगर हम बात करें, दैट इज डायगोनल एंट्रीज जो होंगी वही हमारे पास क्या हो जाएंगी, इनकी आइगन वैल्यूज होंगी। डायगोनल एंट्रीज की हमारे पास क्या हो जाएंगी, आइगन वैल्यूज होंगी। और अगर कि हमारे पास यहाँ पर आइगन वैल्यू होती है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग उसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म हम यहाँ पर लिख सकते हैं। वो मैंने आप लोगों को बताया था। सपोज करो इसकी 3 आइगन वैल्यूज हैं, λ1, λ2 एंड λ3, इसकी 3 आइगन वैल्यूज हैं। तब आप लोग एक जॉर्डन फॉर्म यहाँ पर बना सकते हैं। वो क्या है हमारे पास, λ1, λ2 और λ3, λ1 के ऊपर 1, λ3 के ऊपर 1, ये 0, ये 0 और ये 0 और ये 0। तो ये जो है मेरे पास यहाँ पर जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म हमारे पास यहाँ पर इसकी बन चुकी है। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, यहाँ पर ये जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के ऊपर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। इसका मतलब अगर किसी की जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म अवेलेबल है तो इसका मतलब वो ट्रायंगुलराइजेबल है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। अब देख सकते हो, ध्यान से देखो, हमारे पास ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पर ये बनी है। अगर आप लोग इसको बड़े ध्यान से देखो तो ये मेरे पास डायगोनल एंट्रीज हो गई हैं, ये अपर, और ये देखो ये मेरे पास यहाँ पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनी है। मतलब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के तौर पर हमें यहाँ पर ये बात मिल रही है। क्लियर है पॉइंट। एक बार जल्दी से आप लोग इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लो और जल्दी से मुझे बता दो कि ये आप लोगों का जो हमारा रिजल्ट नंबर 1 है वो आप लोगों को क्लियर है या नहीं है। रिजल्ट नंबर 1 आप लोगों को क्लियर है या नहीं, इसके बारे में मुझे बता दो फटाफट। रिजल्ट नंबर 1 आप लोगों को क्लियर है या नहीं, इसके बारे में मुझे बताओ। दिस इज द कॉन्सेप्ट डन, यस और नो? यस एवरीवन, जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन करो, मैं साइड हो रहा हूँ। आप लोगों की चैट का इंतज़ार है, आप लोगों की चैट का इंतज़ार है। फिर हम लोग आगे इसके ऊपर बात यहाँ पर कर रहे होंगे। हम लोग फिर इसके ऊपर यहाँ पर बातचीत को आगे के ऊपर बढ़ा रहे होंगे। बढ़ूँ आगे? क्लियर है? रिपीट कर दीजिए। ठीक है ज्योति, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो पहले इन इंपॉर्टेंट रिजल्ट के ऊपर मैं यहाँ पर आप लोगों को दोबारा से करके दिखाता हूँ। देखो जो हमारा रिजल्ट नंबर 1 था वो ये कह रहा है हमारे पास यहाँ पर, अगर टी हमारे पास यहाँ पर ट्रायंगुलराइजेबल है ना, तो इसका मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़ उसके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मेरे पास यहाँ पर उसके पास जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होनी चाहिए। यही रिजल्ट है हमारे पास यहाँ पर, दैट इज टी हैज़ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। इफ़ एंड ओनली इफ टी हैज़ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है।
चलो ठीक है, मैं अब इसका एक वे प्रूफ करूंगा, दूसरा वे उसी के जैसा ही है, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर हम यहाँ पर बात करें। देखना एक मिनट के लिए इसके प्रूफ के ऊपर, इसके प्रूफ के ऊपर अगर मैं बात करूं, अगर मैंने ये बात बोल दी कि T इज ट्राइंगलाइजेबल, मैं पूरा नहीं लिख रहा, आप लोग इसको पूरा लिख लीजिएगा, मैं सिर्फ यहाँ पर ट्राई एंगल लिख रहा हूँ, है ना। तो मेरे पास यहाँ पर ये क्या है, ट्राई एंगल मतलब ट्राइंगलाइजेबल। अगर T मेरे पास यहाँ पर ट्राइंगलाइजेबल है तो इसकी बेसिक डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पर क्या है, इसकी बेसिक डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पर यही है ना कि सर हमारे पास T का विद रिस्पेक्ट टू बीटा के साथ, अगर हम बीटा वन के साथ, कोई भी बीटा वन मेरे पास बेसिस सेट है, उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम मैट्रिक्स बनाते हैं और वो मैट्रिक्स मेरे पास यहाँ पर या तो वो मेरे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ जाए या तो ये मेरे पास यहाँ पर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ जाए, तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और हमें पता है बाय द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर चैप्टर, हमें ये बात पता है कि जो हमारे पास लोअर या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है उनके डायगोनल एलिमेंट पर ही, उनकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं, उनकी जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होती हैं वही हमारे पास उसकी क्या होती हैं, आइगन वैल्यूज़ होती हैं, वही हमारे पास उसकी क्या होती हैं, हमारे पास आइगन वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। और अगर मेरे पास आइगन वैल्यूज़ अवेलेबल हो जाती हैं तो हम लोग जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म को लिख सकते हैं। तो इसका मतलब मान लो कि मेरे पास यहाँ पर लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री, मेरे पास यहाँ पर क्या सर आइगन वैल्यूज़ हैं, हमारे पास क्या है यहाँ पर ये आइगन वैल्यूज़ हैं। तो हम इसके कोरस्पॉन्डिंग जो जॉर्डन ब्लॉक अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो जॉर्डन ब्लॉक को हम लोग कैसे लिखते हैं, सर मेरे पास यहाँ पर लैम्डा वन, लैम्डा टू और लैम्डा थ्री तीन आइगन वैल्यूज़ होंगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वन और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वन, मतलब लैम्डा टू के ऊपर वाला वन होना चाहिए, लैम्डा थ्री के ऊपर वन होना चाहिए, बाकी जितनी भी एंट्रीज बची हैं 3x3 के अंदर वो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जानी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। दिस इज द जॉर्डन ब्लॉक, इसको हम लोग यहाँ पर जॉर्डन ब्लॉक बोलते हैं। और अगर जॉर्डन ब्लॉक है तो ये जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म की तरफ अप्रोच करेगा। इसका मतलब अगर वो ट्रायंगुलराइजेबल है तो उसके पास जॉर्डन ब्लॉक हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, पॉइंट यहाँ तक बढ़ूँ आगे, पक्का। सर जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो हमारे को ज़्यादातर जो है वो अपर ही मिलेगी, क्योंकि आप लोग ये देखो ना कि हमें उसके ऊपर वाले पॉइंट को यहाँ पर वन बनाना है, बाकी जितने भी नंबर है वो जीरो हैं, तो अप्रॉक्सीमेट ये आप लोगों को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमें यहाँ पर मिल रही होगी। ठीक है, डन, बढ़ूँ आगे, पक्का। बारिश आ गई इतनी तेज धूप में भी। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, साउंड आ रही है। सर डायगोनल एंट्रीज के ऊपर वन वन होना चाहिए, होना, और उसके ऊपर जीरो नहीं। बेटा कपिल मेरी बात सुनो ना, डायगोनल एंट्रीज पर वन वन होना चाहिए। उस टाइम जो मैंने आपको बताया था वो क्या था, हमारे पास वो वन वन बन पा रहा था, यही मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास जो हम लोगों ने पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना उसके अंदर मेरे पास वो वन 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 बन पा रहा था, वहाँ पर उसकी आइगन वैल्यूज़ वन 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 बन पा रही होंगी। लेकिन जो प्रॉपर सिनेरियो है वो ये वाला है, जो प्रॉपर सिनेरियो है वो ये वाला है। एक बार जल्दी से आप लोग अब इसको नोट डाउन करो, ओनली जीरो होगा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर आइगन वैल्यूज हैं, यहाँ पर ये आइगन वैल्यूज होंगी और ऊपर वाला वन होगा, बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमारे पास ओनली जीरो का पॉइंट यहाँ पर देगा। ठीक है, जीरो होना चाहिए, तो जीरो ही है मेरे पास यहाँ पर। देखो ना, लैम्डा 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 और उसके ऊपर वाली वैल्यू मेरे पास यहाँ पर वन 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 का पॉइंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक?
बढ़ूँ आगे, चलो। अब मेरे पास यहाँ पर, अब हम लोग पिछले रिजल्ट के ऊपर आते हैं। पिछले रिजल्ट के ऊपर आते हैं हमारे पास यहाँ पर कि अगर कोई मेरे पास यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स है, मेरे पास यहाँ पर अगर हम इसको बोलते हैं कि वो मेरे पास यहाँ पर डायगोनाइजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है अगर कोई मैट्रिक्स, तो एवरी डायगोनाइजेबल लीनियर ऑपरेटर इज ट्रायंगुलाइजेबल। अब मुझे पता है ये मेरे पास सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स है, और डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग किसी भी तरीके से यहाँ पर जो है, क्योंकि ये मेरे पास डायगोनली ऑपरेट हो रहा हो ना, यहाँ पर सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। आप लोग इसको मान के चलो कि हमारे पास ये एलिमेंट्स अवेलेबल हैं ए बी और ये सी, ये जीरो है, और ये वाले टर्म भी ओनली जीरो का पॉइंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अब ये मेरे पास यहाँ है, मैं चाहूँ तो इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की नज़रिए से देख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के नज़रिए से इसको देख सकता हूँ। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि एवरी डायगोनाइजेबल लीनियर ऑपरेटर इज ट्रायंगुलाइजेबल, ये मैं इसको कन्फर्मली यस बोल सकता हूँ, ये मुझे ट्रू दिख रहा है, ये ट्रू है। लेकिन क्या अब हम इसका यहाँ पर रिवर्स पार्ट यहाँ पर पढ़ सकते हैं? देखना, अब इसके लिए मेरे पास अगर मैं बोलता हूँ कि अगर टी मेरे पास डायगोनाइजेबल है, तो क्या वो मेरे पास डायगोनाइजेबल है ना? दोनों बातें अब अलग अलग हैं। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझो। अगर मैं यहाँ पर टी को नॉन जीरो निलपोटेंट ऑपरेटर यहाँ पर लेता हूँ, अगर मैं बात करूं टी को नॉन जीरो निलपोटेंट ऑपरेटर, तो मुझे पता है उसकी जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, x की पावर n टाइप में होगी। वो किस टाइप में होगी? हमारे पास यहाँ पर x की पावर n टाइप में मुझे यहाँ पर मिलेगी। और जब मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग इसकी जो ये वैल्यू लूँगा, मेरे पास यहाँ पर जो आइगन वैल्यूज होंगी वो 0 0 0 0 0 होंगी, और उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं इसका जॉर्डन फॉर्म बनाने की कोशिश करूँगा तो वो मेरे पास यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज नहीं अवेलेबल हो पा रही हैं। और जब मेरे पास यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज ही नहीं है, तो मैं इसको कैसे बोल पाऊंगा कि मेरे पास यहाँ पर वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो बन पाएगा, लेकिन वो मेरे पास क्या डायगोनल मैट्रिक्स बन पाएगा? नहीं, तो वो नहीं है मेरे पास यहाँ पर। इसका एक वे प्रूफ होता है कि ट्रायंगुलाइजेबल जो है वो डायगोनाइजेबिलिटी को इम्प्लाई नहीं करता। जो ट्रायंगुलाइजेबल है वो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स को इम्प्लाई नहीं करता। क्लियर है? ये तीनों रिजल्ट आप लोगों को क्लियर हैं, तो एक बार आप लोग जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमें जो है जॉर्डन ब्लॉक लिखना हो तो क्या हमें 1 1 1 लिखना है डायगोनल्स के अंदर, या मुझे यहाँ पर उनकी आइगन वैल्यूज लिखनी है। अब आप लोग एक बार जल्दी से इसको एक बार नोट डाउन कर लो और मुझे ये बता दो कि सर नोट डन है, क्लियर है, फिर हम लोग आगे के ऊपर बात करते हैं। फिर हम लोग जो है आगे के ऊपर बात यहाँ पर कर रहे होंगे। यस एवरीवन, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? यस, सिर्फ एक बच्चे ने बोला यार अभी तक, बाकी आप लोग भी मुझे बताओ कि क्या आप सभी लोगों को क्लियर है? यस एवरीवन, नोट डन एंड क्लियर। चलो, अब मैं आप लोगों को कुछ एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट पॉइंट यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट हो गया था। आइए जरा अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहता हूँ कि अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे। आना जरा एक मिनट। अब मैंने आप लोगों को अभी स्टार्टिंग में बोला था कि टी मेरे पास यहाँ पर एक लीनियर ऑपरेटर है जो मेरे पास यहाँ पर वी एन ओवर एफ से लेकर मेरे पास यहाँ पर वी एन ओवर एफ तक मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर है? बढ़ूँ आगे। अच्छा, तो इसका मतलब हम लोगों ने यहाँ पर ये बात बोली थी कि मेरे पास टी कैप मेरे पास यहाँ पर होगी, जो मेरे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी जो जी लैम्डा आई से लेकर मेरे पास यहाँ पर जी लैम्डा आई तक अवेलेबल होगी। अगर ये मेरे पास यहाँ पर ये लीनियर ऑपरेटर है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास यहाँ पर लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 अप टू सो ऑन लैम्डा n टाइप में इसकी वैल्यू क्या है? ये मेरे पास यहाँ पर आर आइगन वैल्यूज़, ये मेरे पास यहाँ पर क्या है? ये आइगन वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब मैं हर लैम्डा 1 के कोरस्पॉन्डिंग जी लैम्डा 1 यहाँ पर बना पाऊंगा, मतलब जनरलाइज्ड आइगन स्पेस कोरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा, generalized eigenspace corresponding to the lambda 2, generalized eigenspace corresponding to the lambda 3, generalized eigenspace corresponding to the lambda 4 and so on, generalized eigenspace corresponding to the lambda n। ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी सर। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू तो यहाँ पर आ चुकी है। अब हमें ये बात को यहाँ पर पता है कि अगर मैं इसकी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के तौर पर यहाँ पर बात करूँ, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ये पॉइंट तो मेरे पास यहाँ पर आ चुका।
दैट इज जी लैम्डा के ऊपर बात करी है। अगर हम यहाँ पर इसकी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के ऊपर बात करें, सपोज दैट मेरे पास यहाँ पर करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है मेरे पास यहाँ पर टी कैप की, तो वो मेरे पास किस टाइप में अवेलेबल होंगी? करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के ऊपर अगर हम बात करें या फिर करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ टी के ऊपर बात करें तो वो क्या हो जाएगी? x माइनस लैम्डा आई की पावर मेरे पास यहाँ पर ni अवेलेबल है। अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो मेरे पास देखो, सपोज करो आप लोगों के पास आइगन वैल्यूज अवेलेबल हैं। मान लो कि आप लोगों के पास लैम्डा 1 की वैल्यू 2 है और लैम्डा 3 की वैल्यू आप लोगों के पास यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब लैम्डा 2 की वैल्यू आप लोगों के पास 3 है, तो इन दो आइगन वैल्यूज से अगर आप लोगों को करेक्टरिस्टिक लिखनी हो ए की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तब आप लोग क्या लिखोगे? x माइनस 2 और मेरे पास यहाँ पर x माइनस 3 लिखोगे, हाँ या ना? इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे। सिमिलरली मैंने उसको जनरलाइज वे में कुछ इस तरीके से लिख लिया, जितनी बार मेरे पास यहाँ पर आइगन वैल्यूज होंगी वो पॉइंट है। और यहाँ पर ये जो ni है ना, ये मेरे पास यहाँ पर एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा आई मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। जितनी बार लैम्डा आई अवेलेबल होगा उतनी बार उसकी क्या हो जाएगी? एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी। एम को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। हाँ जी सर अगर मेरे पास यहाँ पर इस पॉइंट पे देखना सर अगर हमारे पास लैम्डा 1 की वैल्यू 2 है, लैम्डा 3 की वैल्यू 3 है और लैम्डा 2 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 2 है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग सर x माइनस 2 की पावर 2 आ जाएगी और x माइनस 3 का होल 1 आ जाएगा। तो देख सकते हो जो पावर यहाँ पर आती है वो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आती है। मेरे पास यहाँ पर एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है। यहाँ पर एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए कितनी है? 2 कितनी बार आ रहा है सर? 2 बार। तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है सर? 2 बार। तो ये मेरे पास आ गई सर 2 बार। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? और मेरे पास यहाँ पर इसकी ये वाला पॉइंट यहाँ पर बन चुका है, इसको हम लोग इसकी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, हाँ या ना? हाँ जी सर अगर हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पर अब इसका मिनिमल पॉलिनोमियल के ऊपर बात करें, मिनिमल पॉलिनोमियल के ऊपर अगर हम बात करें तो इसके मिनिमल पॉलिनोमियल हमारे पास क्या क्या बनेंगे? सर कुछ नहीं, मिनिमल पॉलिनोमियल हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एम टी ऑफ एक्स। हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी? ये वाली सर एम टी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी, ये क्या लिख दिया, दैट इज एम टी ऑफ एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो वो क्या हो जाएगा सर? x माइनस लैम्डा 1 की पावर n1 इंटू एक्स माइनस लैम्डा 2 की पावर n2 सर x माइनस लैम्डा 3 की पावर n3 एंड सो ऑन x माइनस लैम्डा n की पावर हमारे पास यहाँ पर क्या हो गई हैं? दैट इज n की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिली, हाँ या ना? तो मेरे पास ये इसका मिनिमल पॉलिनोमियल इसी तरीके से आया ना। और जब हमारे पास ये मिनिमल पॉलिनोमियल आ गया तो इसके कुछ ना कुछ रूट्स आएंगे, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास इसकी जॉर्डन ब्लॉक बनेगा वो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी? कुछ इस तरीके से ये मेरे पास n क्रॉस n की वैल्यू बनेगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? टी ऑफ, या फिर हम ऐसा बोल दें टी लैम्डा आई, ये वाला ब्लॉक आएगा एक, फिर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर टी लैम्डा आई 1 वाला, ये वाला ब्लॉक आएगा, है ना? सिमिलरली ये जितने भी ब्लॉक्स आएंगे हमारे पास ये टी लैम्डा एन वाले आएंगे, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? सर समझ नहीं आ रहा क्या बताना चाह रहे हैं? मैं आपको यही बात यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पर अब जॉर्डन ब्लॉक के अंदर ब्लॉक कैसे बनेंगे, बात समझ आ रही है? ये क्या है? लैम्डा 1 के कोरस्पॉन्डिंग मुझे ब्लॉक लिखना है, ये लैम्डा 2 के कोरस्पॉन्डिंग ब्लॉक लिखना है, और ये लैम्डा n के कोरस्पॉन्डिंग ब्लॉक लिखना है। जब आप लोगों को जॉर्डन ब्लॉक लिखने होते हैं आप लोग इसी तरीके से इसको यहाँ पर वर्क करते हैं। अभी 5 मिनट और दे दो, पारस आपको सब समझ आ जाएगा जब मैं आपको वो 4 मैजिकल रिजल्ट्स दूंगा कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ जॉर्डन ब्लॉक। वो 4 मैजिकल रिजल्ट आते ही आप लोगों को हर चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है पारस और मेरे सभी जितने भी फ्रेंड्स हैं यहाँ पर जो भी मेरे पास यहाँ पर पढ़ रहे हैं, है ना, वो मुझे वो 4 मैजिकल रिजल्ट्स आप लोगों को दे देने दीजिए। जॉर्डन ब्लॉक आप लोग चुटकियों में बना लेंगे, किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का या किसी भी मैट्रिक्स का आप लोग जॉर्डन ब्लॉक यूं चुटकियों में बना लेंगे, आपको कोई भी दिक्कत का सामना यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा।
ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू क्या बनती है, दिस इज अवर बिग जीरो एंड दिस इज अवर बिग जीरो। लेकिन सर आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू के ऊपर वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए थी, 1 आनी चाहिए थी, वो मेरे पास आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग बात करी है। यहाँ अंदर अपने आप में मैट्रिक्स है, आप देखो यहाँ पर ये मेरे पास यहाँ पर अंदर अपने आप में क्या मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर कितना है हमारे पास, यहाँ पर ये देखो हमारे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है सर n1 क्रॉस n1, इसका ऑर्डर कितना है सर n2 क्रॉस n2, इसका ऑर्डर कितना है सर nn क्रॉस nn। ये मेरे पास यहाँ पर अंदर अपने आप में मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग अगर मुझे यहाँ पर t लैम्डा आई के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू बनानी है, सपोज करो वो 2 क्रॉस 2 की है, तो लैम्डा 1 और लैम्डा 1 आएंगे, यहाँ 1 आएगा और यहाँ 0 आएगा। ये मैट्रिक्स अपने आप में अंदर इधर है, अपने आप में एक तरफ अंदर की तरफ और इधर है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? चलो अगर नहीं भी क्लियर है, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि अगर आप लोगों को नहीं भी क्लियर है, देखो मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को नहीं भी क्लियर है तो प्लीज़ आप लोग अब यहाँ पर वेट करो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। मैं एक बार जो है ना अपने 4 मैजिकल रिजल्ट्स की तरफ जाना चाहता हूँ। वो 4 मैजिकल रिजल्ट्स जैसे ही आप लोगों को पता चलेंगे, आप लोगों को जितने अभी कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर होगा। एक बार मुझे इसकी परमिशन दो कि सर यस, एक बार आप यहाँ पर जो सर मूव फॉरवर्ड तो करो, हमें समझाओ तो सही सर ये 4 मैजिकल रिजल्ट्स, तभी हमें समझ में आएगा। एक बार आप लोग मुझे यहाँ तक पहुँचने की परमिशन दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। लेक्चर के एंड होते ही आप लोगों को यहाँ पर जो है चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। रिजल्ट नंबर 2 कन्वर्स पार्ट रिपीट। काफ़ी पीछे चल रहे हो बेटा गौरव सिंह, काफ़ी पीछे चल रहे हो। डन, चलो पारस जी मैं आपके लिए इसको रिपीट कर देता हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पर देख सकते हो कि मुझे किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड मुझे अगर उसकी जॉर्डन ब्लॉक यहाँ पर बनानी हो, तो अब आप लोग यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं सर, हमारे पास लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 और लैम्डा n मेरे पास यहाँ पर आइगन वैल्यूज़ हैं, जिसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोगों ने जनरलाइज आइगन स्पेस बनाई। अब वो जनरलाइज आइगन स्पेस के कोरस्पॉन्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर टी कैप बनाई। लेकिन सर अगर हमें जो भी चीज़ चाहिए होती है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल के कोरस्पॉन्डिंग चाहिए होती है। 4-5 बार कमेंट किया है गौरव सिंह, मेरे पास तो एक ही बार आया है, ठीक है डन। चलो अभी हम रिजल्ट नंबर 2 के ऊपर भी बात करेंगे गौरव सिंह, और एक आपका पहले वाला भी रिजल्ट पड़ा हुआ है उसके ऊपर भी हम लोग जो है डिस्कशन यहाँ पर कर रहे होंगे। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। अब आप लोग जरा इसको एक बार यहाँ पर लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं ये आप लोगों के पास ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ चुके हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा हमारे पास, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ जो अवेलेबल होंगी वो अब हमने यहाँ पर इसको सीखनी है, ठीक है डन। बढ़ो आगे। अब ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कैसे कैसे हैं ध्यान से समझो। पहला, सम ऑफ ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक कोरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा, ध्यान से समझिएगा, सम ऑफ ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक corresponding to the eigenvalue lambda of lambda I is equal to ni, where ni is the algebraic multiplicity of lambda। मेरे पास वो क्या है, algebraic multiplicity of lambda की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिलनी चाहिए, है ना। ओके अब एक रिजल्ट आप लोगों ने पढ़ा, एक और पढ़ते हैं। नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक कॉरस्पॉन्डिंग टू द लैम्डा आई इज इक्वल टू द नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका अप्लाई करना सिखाऊंगा बस आपको डायरेक्टली। द मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक कॉरस्पॉन्डिंग टू द लैम्डा आई इज एम आई, वेयर एम आई इज द पावर ऑफ लीनियर फैक्टर इन द मिनिमल पॉलिनोमियल। इसका मतलब आप लोगों को मिनिमल पॉलिनोमियल तक तो जाना ही है, हाँ या ना। इसका मतलब आप लोगों को मिनिमल पॉलिनोमियल तक तो जाना ही है। Next, there exists at least one Jordan block of order mi corresponding to the lambda mi।
सर ये 4 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ ली, आपने भी हमें पढ़ के सुना दिए, लेकिन सर अब इसका एप्लीकेशन समझाओ। चलो आओ अब हम इसका यहाँ पर एक एप्लीकेशन समझते हैं। ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, मैं इसको लिखा हुआ पहले से है लेकिन हम इसको एक बार और लिखेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मुझे अब इसकी जॉर्डन ब्लॉक लिखनी है। मेरे पास अब ये ए मैट्रिक्स अवेलेबल है, ए मैट्रिक्स है मेरे पास 1 1 1 0 1 1 और 0 0 1 का पॉइंट मेरे पास यहाँ पर है। ठीक है जी, मेरे पास ये मैट्रिक्स यहाँ पर आ चुकी है। क्लियर है, बढ़ूँ आगे, यही थी ना मेरे पास यहाँ पर 1 1 1 0 1 1, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे इस मैट्रिक्स का फाइंड करना है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, बस। अब आप लोग बड़े ही ध्यान से फाइंड करना है मुझे यहाँ पर जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, मुझे यहाँ पर इसका फाइंड आउट करना है। अब क्या क्या होनी चाहिए सर, पीछे चलना है एक बार हमारे को यहाँ पर। सर जो भी बात है ना, सम ऑफ ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक कोरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा आई, इसका मतलब हमें यहाँ पर उसके आइगन वैल्यूज भी पता होनी चाहिए। आइगन वैल्यू पता करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है सर, हमें उसकी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल चाहिए होती है। ठीक है सर हम इसकी यहाँ पर अभी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। ओके, तो अगर मेरे पास यहाँ पर 3x3 की करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मैट्रिक्स है तो हमें ये बात पता है कि करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए अगर मुझे यहाँ पर लिखना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो क्या होती है एक्स क्यूब माइनस की ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स स्क्वेयर, है ना। फिर मेरे पास होता है प्लस ऑफ, मेरे पास यहाँ पर वैल्यू हो जाती है दैट इज ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एक्स, और मेरे पास अब ये वैल्यू क्या बनती है इंटू एक्स माइनस का डिटर्मिनांट ऑफ ए, ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिलती है। हाँ या ना, ठीक है सर। अब इसको फटाफट कंप्लीट करते हैं। एक्स क्यूब माइनस के ट्रेस ऑफ ए मतलब 3x स्क्वायर प्लस का एडजॉइंट का ट्रेस, तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू बनेगी ए 1 1 छोड़ा तो मेरे पास 1 आएगा, पहली वैल्यू 1 आ गई, दूसरी वैल्यू की वैल्यू आ गई है 1, दूसरी वैल्यू भी 1 आ गई है, तीसरी वैल्यू फिर से 1 आ चुकी है। ठीक है, तो 1 1 1 ये बन जाएगा मेरे पास 3x, और माइनस का डिटर्मिनांट तो 0 0 1, तो ये वैल्यू बनेगी मेरे पास 1। क्लियर है वैल्यू यहाँ तक? अच्छा, मैं 1 को लिख सकता हूँ मैं 1 का क्यूब, नेक्स्ट स्टेप में 1 का क्यूब, तो ये मेरे पास कुछ नहीं, ये x माइनस 1 का होल क्यूब है। ये क्या है मेरे पास यहाँ पर x माइनस 1 का होल क्यूब है। ठीक है, पॉइंट यहाँ तक। चलो अब अगर मेरे पास यहाँ पर x माइनस 1 का होल क्यूब है विच इज़ द करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से मेरे पास जो लैम्डास की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू क्या आ रही है 1 1 1, इसका मतलब जो मेरे पास यहाँ पर, अब पहला पॉइंट देखो, सम ऑफ ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक कोरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा, वो कितनी होनी चाहिए मेरे पास, जॉर्डन ब्लॉक का जो सम होना चाहिए, ऑर्डर का सम होना चाहिए, वो इन सब के सम के इक्वल होना चाहिए। मतलब जितनी उसकी आइगन वैल्यूज आ रही है, मतलब उसका जितना एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है। अब मेरे पास यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1, वो मेरे पास कितना आ रहा है 3 आ रहा है। इसका मतलब जो मेरे पास जॉर्डन ब्लॉक होगा वो मेरे पास कोई ना कोई 3 ऑर्डर का होगा। मेरे पास वो कितने ऑर्डर का होगा, 3 ऑर्डर का होगा। कम से कम एक जॉर्डन ब्लॉक जो हो जाएगा वो मेरे पास यहाँ पर जो है, मेरे पास यहाँ पर कितने ऑर्डर का होगा, वो 3 ऑर्डर का होगा। फोकस रो के पहले एक बार यहाँ पर समझ लो, फिर सेकंड रिजल्ट के ऊपर बात करो। नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक कोरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा आई। अब मैंने आप लोगों को बताया था, अभी पिछले ही पेज पे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास यहाँ पर जब हम जॉर्डन ब्लॉक लिखते हैं तो सर हमारे पास यहाँ पर एक जॉर्डन ब्लॉक आता है, ये वाला, जिसका ऑर्डर कितना होता है n1 क्रॉस n1 होता है। दूसरा जॉर्डन ब्लॉक आता है जिसका ऑर्डर n2 होता है, और ये मेरे पास nth ऑर्डर होता है। इस जॉर्डन ब्लॉक के अंदर ये वाले कितने जॉर्डन ब्लॉक हैं वो मुझे क्या देगा, मुझे यहाँ पर नलिटी ऑफ a माइनस लैम्डा आई देगा। ये कितने जॉर्डन ब्लॉक हैं वो मुझे पता लगेगा। एक जॉर्डन ब्लॉक आना है या 2 जॉर्डन ब्लॉक आने या 3 जॉर्डन ब्लॉक आने हैं, ये हमें अभी नहीं पता। हमें सिर्फ एक बड़े वाले जॉर्डन ब्लॉक का पता है, वो कितना है मेरे पास यहाँ पर 3 क्रॉस 3 है। अब 3 क्रॉस 3 के अंदर, अब देखो 1 मिनट के लिए, ये मेरे पास 3 क्रॉस 3 का जॉर्डन ब्लॉक मेरे पास यहाँ पर अभी बना। अब मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या क्या है सर, हो सकता है मेरे पास यहाँ पर अभी 2 क्रॉस 2 का जॉर्डन ब्लॉक हो जाए और एक मेरे पास यहाँ पर 1 क्रॉस 1 का जॉर्डन ब्लॉक हो, तो टोटल जॉर्डन ब्लॉक कितना होगा मेरे पास 3 क्रॉस 3 का ही है। एक मेरे पास एक और पॉसिबिलिटी है,
एक और पॉसिबिलिटी है, वो कौन सी पॉसिबिलिटी है सर? ये मेरे पास यहाँ पर ये 3x3 का है सर। हो सकता है हमारे पास ये 1x1 का हो, ये भी 1x1 का हो, ये भी 1x1 का हो, ये भी 1x1 का, ये भी 1x1 का, ये भी मेरे पास यहाँ पर 1x1 का हो सर। हो सकता है इस बड़े जॉर्डन ब्लॉक के अंदर अंदर और भी हमारे पास जो है ब्लॉक मैट्रिक्स अवेलेबल हो जिसका ऑर्डर कितना 1x1 है। अब दोनों में से कोई एक होगा, दोनों में से कोई एक होगा, या तो ये ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा या ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। अब कौन सा सही होगा, वो कौन सा ऑप्शन मुझे देगा? वो ऑप्शन मुझे देगा यहाँ पर नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक कोरस्पॉन्डिंग टू द लैम्डा आई। वो क्या है? नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। मेरे पास वो कितनी आ जाएगी? नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा आई आ जाएगी। कोई बात नहीं सर, अब हम यहाँ पर नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1, तो ए माइनस आई की हम लोग अब यहाँ पर नलिटी निकाल लेंगे। हम लोग अब यहाँ पर इसकी नलिटी निकाल लेंगे, और आप लोगों को ये नलिटी निकालनी आती है, वो वैल्यू 1 है। आप लोग इसको वेरीफाई कर लेना, आप लोग इसको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना। सबसे पहले आप लोग ए माइनस लैम्डा आई निकालना, और उसके बाद नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आएंगी वो 2 आएंगी, रैंक 2 आ रही है। इसकी 3x3 की है तो इसकी बेस की जो डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस है वो 3 है, 3 में से 2 गया, 1 हमारे पास आंसर आएगा। तो नलिटी ऑफ ए माइनस आई की तो वैल्यू आ गई 1 आ गई है। इसका मतलब मेरे पास एक ही जॉर्डन ब्लॉक आने वाला है। हाँ, तीसरा ऑप्शन ये वाला भी है, इसका तीसरा ऑप्शन ये वाला भी है कि वो अकेला ही जॉर्डन ब्लॉक हो जाए मेरे पास 3x3 का। ये मेरे पास ऑप्शन नंबर सी है, ये मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी का पॉइंट है। तो ये वाला पॉइंट आएगा ना मेरे पास, हाँ या ना बोलो? तो एक ही जॉर्डन ब्लॉक होगा, उसका ऑर्डर कितना होगा? 3x3 होगा। उसका ऑर्डर कितना होगा हमारे पास? 3x3 होगा। क्या यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आई? अब हम इसको यहाँ पर अभी के लिए रिमूव कर देते हैं, ठीक है? डन। बाद में उठाएंगे भाई फ़ोन। यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर है? सर आपका पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है, समझ आ जाता है, क्वेश्चन बनाते समय आंसर गलत हो जाते हैं, नहीं होंगे, एक बार कॉन्सेप्ट को समझो। हाँ जी, यहाँ तक बात क्लियर है? बोलो भाई, क्या चैट नहीं चल रही क्या आज? क्या आज चैट नहीं चल रही है क्या? मैं यहाँ पर मोबाइल पे देख लेता हूँ, क्या चैट नहीं चल रही है क्या? क्योंकि इट मे बी पॉसिबल कि चैट में कुछ प्रॉब्लम हो। हमारी तो क्लास ही नहीं चल पा रही, चल गई। क्लियर है? नहीं, चैट तो चल रही है। चलो ठीक है, चैट तो चल रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अपने पास अभी 3x3 का आया, अब हम पीछे चलते हैं। यहाँ पर देखो, द मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक कॉरस्पॉन्डिंग टू द एम आई, कॉरस्पॉन्डिंग टू द लैम्डा आई इज एम आई। मुझे अब यहाँ पर अगर मैं लैम्डा 1 के ऊपर बात कर रहा हूँ, लैम्डा 1 का जो मैक्सिमम ऑर्डर होगा वो कितना होगा सर? एम आई। एम आई मतलब लीनियर फैक्टर की पावर मेरे पास यहाँ पर होनी चाहिए, और मिनिमल पॉलिनोमियल की। अब इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए लूँ, तो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए कौन कौन सी हो सकती हैं सर? हो सकता है x-1 हो सर, हो सकता है x-1 का होल स्क्वायर हो सर, हो सकता है x-1 का होल क्यूब हो, होल क्यूब हो। तब आप लोग अब यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, आप लोग अब यहाँ पर वेरीफाई करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर जो मिनिमल पॉलिनोमियल आएंगी वो मेरे पास यहाँ पर ना तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल होगी ना तो ये वाली मिनिमल पॉलिनोमियल होगी। तो मेरे पास यहाँ पर जो मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगी वो कितनी होगी? x-1 का होल क्यूब होगा। और लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए लीनियर फैक्टर की पावर कितनी आ रही है? 3 आ रही है। इसका मतलब जो मैक्सिमम ऑर्डर होगा वो 3 होगा, वो हम लोग पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं। और लास्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है? चारों ऑप्शन वेरीफाई होने चाहिए कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 जॉर्डन ब्लॉक ऑफ ऑर्डर एम आई। मेरे पास कम से कम ऑर्डर एम आई का मतलब एम आई क्या है? लीनियर फैक्टर की पावर, लीनियर फैक्टर का कम से कम एक जॉर्डन ब्लॉक तो होना ही चाहिए। तो देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर अभी भी ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है। इसका मतलब सर ये 3x3 का एक ही जॉर्डन ब्लॉक होगा। और अब इसकी आइगन वैल्यूज़ लिख लो सर। आइगन वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी सर? 1 1 1 इसकी आइगन वैल्यूज़ हैं सर। हर 1 के ऊपर एक और 1 डालना है, हमने ये बात पढ़ी है। हर 1 के ऊपर एक और 1 डालना है, ये 0 ये 0 ये 0 और ये वाला 0। तो सर ये इसकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म हो गई।
बस ये इसकी क्या हो गई है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म हो चुकी। चारों पॉइंट आप लोगों को वेरीफाई करने हैं। हाँ जी, अब बताओ मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे सिलेक्ट किया। बेटा मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है, अब आप लोग ये बात को देखो, हमें ये बात पता है अगर मिनिमल पॉलिनोमियल होगा तो वो ए को सेटिस्फाइड करेगा। इनमें से ये तीन टाइप के मिनिमल पॉलिनोमियल हैं। जब भी आप लोगों के पास करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अगर मेरे पास कुछ इस टाइप में है, दैट इज x-1 का होल क्यूब मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, तो हमें ये बात पता है जो डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल होती है वो मेरे पास लेस देन और इक्वल टू दैट इज़ द डिग्री ऑफ करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए होती है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर जो डिग्री मिनिमल पॉलिनोमियल की इससे कम हो सकती है, तो कम होने के क्या क्या चांस हैं सर, x-1 हो सकती है सर, x-1 का होल स्क्वायर हो सकती है, और सर x-1 का होल क्यूब खुद हो सकती है। अब हमें ये बात पता है मिनिमल पॉलिनोमियल भी ए को सेटिस्फाइड करती है। मिनिमल पॉलिनोमियल एनिलेट्स ए, मतलब वो ए को सेटिस्फाइड करके इक्वल टू 0 देगी। क्या यहाँ पर ए को सेटिस्फाइड करूँगा तो वो ए को सेटिस्फाइड करा तो ए माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 आएगा? कभी नहीं आएगा। क्या मेरे पास यहाँ पर ए माइनस की आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होल स्क्वायर करके क्या इक्वल टू 0 आएगा? नहीं आएगा। ये वाली वैल्यू जो है मेरा यहाँ पर ये इक्वल टू 0 नहीं आएगा। लेकिन सर ये करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, x-1 का होल क्यूब और x-1 का होल क्यूब ये दोनों सेम हैं, और हमें ये बात पता है एवरी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इट सेटिस्फाइड ए, वो ए को सेटिस्फाइड करती है। इसका मतलब ये तो कंफर्म है ना कि मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू बनेगी, दैट इज़ a माइनस आई का होल क्यूब अगर हम करते हैं वो इक्वल टू 0 आएगा। ये परम सत्य है। इसका मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल भी ए को सेटिस्फाइड करती है, तो ये वाली पॉइंट मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। क्लियर है? बढ़ूँ आगे। सर फिर किसी भी n क्रॉस n के लिए जॉर्डन मैट्रिक्स एज्यूम करना होगा। अब अभी हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब हम शायद से इसको अब और आगे के ऊपर अब मैं 5x5 का आइगन इसका जॉर्डन ब्लॉक दिखाना चाहता हूँ। अब ये मैंने 3x3 का लिया था। क्या ये बात समझ में आ गई? अब आप लोगों को अगर क्लियर है तो एक बार आप लोग नोट डन और CLR करके मुझे बता दो कि ये सारा पॉइंट आप लोगों को, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था मेरा कंस्ट्रक्शन ऑफ जॉर्डन ब्लॉक का, वो आप लोगों को क्लियर है। कंस्ट्रक्शन ऑफ जॉर्डन ब्लॉक का आप लोगों को यहाँ पर क्लियर है। डन। बढ़ूँ आगे। अब थर्ड पॉइंट कैसे है देखो, चैट सेक्शन पे आ रहा है। द मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक कोरस्पॉन्डिंग टू द लैम्डा आई इज mi। अभी मैं आगे चल के जैसे जैसे आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना वैसे वैसे आप लोगों को ये चीज़ें और क्लियर होती चली जाएंगी। चलो अब मैं आप लोगों को दूसरे क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर देख सकते हो नलिटी ऑफ 1 आ रही है, तो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक कितना आ रहा होगा? एक ही जॉर्डन ब्लॉक आ रहा होगा, और वो उसका ऑर्डर कितना था? 3 ऑर्डर का था। ये मैंने वेरीफाई कर दिया। चलो जी, अब हम यहाँ पर देख सकते हो मैंने ये नोट्स में बना रखा है कि मेरे पास यहाँ पर अगर मिनिमल पॉलिनोमियल x-a का होल स्क्वायर है तो वो 0 नहीं आ रही है, इसका मतलब x-a नहीं है। इसका मतलब जो पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल होगा वो x-1 का होल क्यूब होगा। मैंने आप लोगों को दिखा रखा है पहले से ही। चलो ये फिर से वही आ गया। ये रहा आप लोगों के पास क्वेश्चन को मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। दैट इज x-a, मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करता हूँ। आएगा? नहीं आएगा स्क्रीनशॉट। तो ये वाला क्वेश्चन है ना, ठीक है, ये आ चुका है आप लोगों का। कॉपी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको कंट्रोल पेस्ट करते हैं। यस, अब ये क्वेश्चन जो है ना ये आप लोगों का CSIR नेट का क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्ट द जॉर्डन ब्लॉक ऑफ दिस पॉइंट। आप लोगों को अब इसका जॉर्डन ब्लॉक बनाना है। सर ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा। क्लियर नहीं है बेटा, क्लियर होगा। टेक अनदर क्वेश्चन। अब हम लोग यहाँ पर इसको अनदर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, क्लियर होगा। देखो अब ये आप लोगों का CSIR नेट का क्वेश्चन है जिसकी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। हमें वो क्या कह रहा है सर, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए वो हमारे पास है सर x-2 की पावर होल पावर 4 है, और उन्होंने हमारे को मिनिमल पॉलिनोमियल के ऊपर बात करी हुई है। दैट इज़ द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए
वो क्या दिया हुआ है, x-2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है और फाइंड द जॉर्डन ब्लॉक। अब आप लोग मेरे पास ज़रा फोकस होकर समझो चीज़ें आप लोगों के पास क्या गिवन है, ठीक है। अब आप लोग ज़रा फोकस्ड होकर समझो आप लोगों के पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। हमें ये करेक्टरिस्टिक पॉइंट अवेलेबल था और तो कुछ भी नहीं अवेलेबल है ना। चलो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। अब हम लोग पीछे चलते हैं 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। अब हम लोग पीछे के लिए, ये मेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट की यहाँ पर जो है वैल्यू अवेलेबल दी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ ऑर्डर ऑफ, ध्यान से पढ़ो इसको यहाँ पर, सम ऑफ ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा आई इज इक्वल टू द एन आई। एन आई क्या है यहाँ पर, एल्जेब्रिक जो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा आई है। अब मेरी बात को जरा यहाँ पर समझो, ये मेरे पास यहाँ पर करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, तो इसके रूट्स अगर मैं निकालने चाहूँ तो रूट्स क्या होंगे मेरे पास यहाँ पर, सर ये थी मेरे पास यहाँ पर x इज इक्वल टू 2,2,2,2, तो मेरे पास यहाँ पर इसके 4 रूट्स आएंगे ये वाले, हाँ या ना। तो यहाँ से मेरे पास जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 2 आ रहा है, वो मेरे पास कितना आ रहा है सर, 4 आ रहा है। इसका मतलब जो जॉर्डन ब्लॉक के अंदर भी ब्लॉक होते हैं उन सबका सम कितना होगा, 4 होगा। इसका मतलब वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ कैपिटल मैट्रिक्स। मेरे पास यहाँ पर एक बड़ी वाली मैट्रिक्स यहाँ पर बनेगी, कितने ऑर्डर की बनेगी वो सर, वो बड़ी वाली मैट्रिक्स जो बनेगी वो हमारे पास अब ये 4x4 ऑर्डर की बनेगी, 4x4 ऑर्डर की बनेगी। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, 4x4 के अंदर कितनी ब्लॉक मैट्रिक्स बनेगी वो अब हमें यहाँ पर चेक करना है। सर 4x4 के अंदर हमारे पास हो सकता है सर हमारे पास ये 2x2 की 2 मैट्रिक्स बन जाए, ये वाली 2x2 की 2 मैट्रिक्स बन जाए। हो सकता है सर हमारे पास यहाँ पर 2x2 की 1 हो, 1x1 की 1 हो जाए और 1x1 की 1 हो जाए। दूसरा ऑप्शन ये बनेगा। सर तीसरा ऑप्शन ये बन सकता है हमारे पास यहाँ पर कि सारी ही हमारे पास यहाँ पर 1x1 की बने, सारी की सारी हमारे पास यहाँ पर 1x1 की बने, इसके अलावा कुछ और नहीं बनेंगी। सर हो सकता है कि हमारे पास अब यहाँ पर 1 और 3 की बने, ऐसा भी हो सकता है। सर एक मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पर 3x3 की बने और अंदर हमारे पास यहाँ पर एक 1x1 की बने। सर ये भी मेरे पास 4x4 का ऑर्डर यहाँ पर अवेलेबल है। और क्या हो सकता है सर, एक पूरी की पूरी 4x4 बन सकती है। क्या बन सकती है, 4x4। ऐसे ये बात समझ में आई कि 4x4 के अंदर भी अलग अलग जो हैं ब्लॉक मैट्रिक्स बनेंगी, लेकिन इन सब का सम जो होगा वो 4 ही होगा। 3 और 1 4, अभी भी 4 है। 2 3 4 अभी भी 4 है। 1 2 3 4 अभी भी 4 है। 2 और 2 4 अभी भी 4 है। तो सम जो है बड़ी मैट्रिक्स का वो तो 4 ही आने वाला है, दैट इज द एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। कितना आने वाला है, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। ओके जी, सेकंड के ऊपर अब हम यहाँ पर बात करते हैं। अब ये देखो कितने जॉर्डन ब्लॉक हैं, इसके अंदर कितने जॉर्डन ब्लॉक हैं, आप लोग यहाँ पर जरा कंबाइन करना। पहले वाली इमेज के अंदर कितने जॉर्डन ब्लॉक हैं सर, 2 जॉर्डन ब्लॉक हैं। इसके अंदर कितने जॉर्डन ब्लॉक हैं सर, 3 जॉर्डन ब्लॉक हैं। इसके अंदर कितने जॉर्डन ब्लॉक हैं, 4 जॉर्डन ब्लॉक हैं। इसके अंदर जॉर्डन ब्लॉक कितने हैं, 2 जॉर्डन ब्लॉक हैं। इसके अंदर जॉर्डन ब्लॉक कितने हैं सर, वो खुद ही है, पूरा का पूरा जॉर्डन ब्लॉक है। ये मेरे पास यहाँ पर पूरा का पूरा जॉर्डन ब्लॉक है। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि सर इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर हमारे पास होगा, इनमें से हमारा कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर होगा, वो हमें अब देगा रिजल्ट नंबर 2। रिजल्ट नंबर 2 हमारा क्या कहता है यहाँ पर कि नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक कॉरस्पॉन्डिंग टू द लैम्डा आई, जिस भी लैम्डा आई के लिए बात कर रहे हो, हमारे तो सारे लैम्डा आई सेम है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए वो क्या हो जाएगा, नलिटी ऑफ ए माइनस आई। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, ओके जी। इसका मतलब अब हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक के ऊपर अगर हम बात करें, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए वो क्या है, नलिटी ऑफ e माइनस 2i। मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंट अवेलेबल है। अब नलिटी ऑफ a माइनस 2i, लेकिन अब हमें यहाँ पर तो कुछ वैल्यूज़ अवेलेबल ही नहीं है, हाँ या ना। देखो मेरे पास यहाँ पर एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आई, तो देखो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि 2 की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, 2 + 2 2 + 4। ये देखो मैंने आप लोगों को बना के दिखाया हुआ है ना।
अब हमें यहाँ पर इन पॉइंट्स को यहाँ पर बताना है कि किस तरीके से अब हम इसको यहाँ पर वैल्यू को जो है यहाँ पर बना पाएंगे। ठीक है जी, ओके। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आ गया है और आगे बढ़ती है। ओके ठीक है, लेकिन सर अब हमारे को यहाँ पर नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए नलिटी ऑफ a माइनस 2 आई है, लेकिन हम उसको यहाँ पर अभी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब हमें यहाँ पर a नहीं गिवन है। क्या नहीं गिवन है? हमें यहाँ पर a नहीं गिवन है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? ओके तो नाउ नाउ अब हमारे को, अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट अब हमें क्या कह रहा है यहाँ पर? थर्ड पॉइंट कह रहा है द मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ अ जॉर्डन ब्लॉक कितना होगा? मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक। अब मेरे पास कितने ब्लॉक थे सर? हो सकता है वो 2x2 के 2 ब्लॉक मिले, या हो सकता है 2x1x1 मिले, हो सकता है सर 1x1 मिले। इनमें से कौन सा मैक्सिमम ऑर्डर हमें यहाँ पर चाहिए? तो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक वो हमारे पास क्या बनता है? वो हमारे पास क्या बनता है? दैट इज द सर mi। और mi क्या है हमारे पास यहाँ पर? पावर ऑफ लीनियर फैक्टर इन द मिनिमल पॉलिनोमियल। तो अब हमें यहाँ पर इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल भी अवेलेबल है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास इसकी? तो हमारे पास इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल जो है, तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा मैक्सिमम ऑर्डर। मैक्सिमम ऑर्डर वो क्या मेरे पास यहाँ पर? mi। और mi का मतलब क्या है यहाँ पर? पावर ऑफ लीनियर फैक्टर, लीनियर फैक्टर इन मिनिमल पॉलिनोमियल। तो अब हमारे पास यहाँ पर मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है? मिनिमल पॉलिनोमियल हमारे को गिवन है, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ e वो गिवन है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब x माइनस 2 क्या है? लीनियर फैक्टर। इसकी पावर कितनी है? 2। तो इसका मतलब मेरे पास अब 2 ऑर्डर के ही यहाँ पर इसके क्या हो जाएंगे? क्या होंगे? वो मिलेंगे, जॉर्डन ब्लॉक मिलेंगे। इसका मतलब सर 2 ऑर्डर का ये बन सकता है, लेकिन सर दूसरा भी 2 ऑर्डर का होगा क्योंकि मेरे पास सारी आइगन वैल्यूज सेम है, सारी की सारी आइगन वैल्यू सेम है। इसका मतलब मेरे पास अब 2x2 के 2 जॉर्डन ब्लॉक मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसका मतलब सर ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया, ये वाला भी कैंसिल आउट हो गया, ये वाला भी कैंसिल आउट हो गया, और ये वाला भी कैंसिल आउट हो गया। सारे कैंसिल आउट हमें यहाँ पर मिल रहे होंगे। जब हमें सारे कैंसिल हो गए तो सिर्फ कौन सा रह गया सर? ऊपर वाला 2x2 का रह गया है। तो इसको हम यहाँ से अब रिमूव कर देते हैं। और फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 जॉर्डन ब्लॉक ऑफ ऑर्डर mi। तो हमारे पास कम से कम एक ऑर्डर जॉर्डन ब्लॉक तो होगा mi का, वो है। क्लियर है? अब हम इसकी जॉर्डन ब्लॉक लिखना चाहें तो अब हमारे पास इसकी जॉर्डन ब्लॉक क्या क्या होने वाली है, इसके ऊपर अब हम यहाँ पर बातचीत यहाँ पर करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 2 2 2 के ऊपर दोनों आइगन वैल्यूज़ हैं, ये भी आइगन वैल्यूज़ आ गई हैं। इसके ऊपर 1 1 1 0, इसके ऊपर 1 1 1 0, तो ये बड़ा 0, ये वाला भी बड़ा 0। तो मेरे पास ये इसकी आइगन जो होगी, इसकी ये जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होगी, ये इसकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होगी। अब मैं आप लोगों के डाउट पूछ लेता हूं, ठीक है? मिनिमल पॉलिनोमियल नॉट क्लियर। बेटा मिनिमल पॉलिनोमियल हमें यहां पर गिवन है, मिनिमल पॉलिनोमियल हमें अब यहां पर गिवन है। नितिश मिनिमल पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं बेटा? वो गिवन है, दिस इज अवर गिवन पार्ट, दिस इज अवर गिवन पार्ट। सर रिपीट कर दो सर। 2x1 वाला कैसे नेग्लेक्ट हुआ? सारा बता देते हैं, कोई ऐसी बात यहां पर अवेलेबल नहीं। ठीक है जी, डन। बढ़ू आगे। चलो अब एक बार और अब इस क्वेश्चन को देखो, एक बार और अब आप लोग जो हैं इस क्वेश्चन को देखो। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन था, अपने को गिवन सिर्फ ये 3 चीजें हैं, बस सिर्फ ये 2 चीजें गिवन हैं बेटा। ये देखो अपने को सिर्फ और सिर्फ अब ये 2 चीजें गिवन हैं, लाइक दिस, बस ये दोनों चीजें हमारे को यहाँ पर ये गिवन है। देखो अब 1 मिनट के लिए,
ये गिवन पार्ट है हमारे। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो मेरे पास मैक्सिमम ऑर्डर होगा जॉर्डन ब्लॉक का वो क्या होता है सर, इसका एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो अगर मैं यहाँ पर आइगन वैल्यूज़ निकालूँ, देखना एक मिनट के लिए, आइगन वैल्यूज़ निकालूँ तो आइगन वैल्यूज़ यहीं से निकल जाएंगी। तो वो क्या हो जाएंगी, x इज इक्वल टू 2,2,2,2,2। तो इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए जो हमारे पास यहाँ पर एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो कितनी है, 4 है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर सम ऑफ ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक, वो कितना है, 4 है। वो कितना है, 4 है। ओके। अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर बात करूँ नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक के ऊपर, अगर मैं बात करूँ कितने होंगे, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक वो कितना होता है, नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर नलिटी ऑफ ए माइनस 2 आई हो जाना चाहिए। लेकिन अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करें, अपने को तो ए ही नहीं पता, अपने को तो ए ही नहीं पता। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक वो कितना होता है मेरे पास यहाँ पर एम आई। और यहाँ पर एम आई का बेसिकली मीनिंग क्या है, दैट इज द पावर ऑफ लीनियर फैक्टर, है ना, लीनियर फैक्टर इन मिनिमल पॉलिनोमियल, है ना। मेरे पास यहाँ पर वो मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाना चाहिए। और मिनिमल पॉलिनोमियल अपने को गिवन है, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए वो अपने को गिवन है x माइनस 2 का होल 2। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर एम आई हो जाना चाहिए, एम आई हो जाना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट एम आई विच आर इक्वल टू 2 ऑर्डर जॉर्डन ब्लॉक। मेरे पास यहाँ पर 2 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक हो जाना चाहिए, जॉर्डन ब्लॉक होना चाहिए, कम से कम 2 ऑर्डर का तो होना ही चाहिए। ठीक है जी। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ से जो वैल्यूज़ अवेलेबल होंगी वो क्या वैल्यू हो जाएंगी सर, वो 4x4 का था। इसका मतलब सर एक तो जॉर्डन ब्लॉक मेरे पास यहाँ पर 2x2 का बनेगा ही, दूसरा भी क्या हो जाएगा मेरे पास अब यहाँ पर सर ये भी 2x2 का है। लेकिन सर एटलीस्ट 1 का होना चाहिए ना, तो हो सकता है सर ये वाली कंडीशन भी बने, हो सकता है सर ये वाली कंडीशन भी बने। ये वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पर 4x4, ये वाली वैल्यू हो जाएगी सर हमारे पास 2x2। हो सकता है सर ये मेरे पास यहाँ पर 1x1, और हो सकता है ये वाली वैल्यू जो है वो भी 1x1 बने, क्योंकि एटलीस्ट बोला होगा, कम से कम ये भी पॉइंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो अब हम इसके पॉइंट को यहाँ पर फिल आउट कर देते हैं। सर 2 इसकी आइगन वैल्यूज़ हैं, जॉर्डन ब्लॉक को जैसे ही लिखना होता है 2 उसके कोरस्पॉन्डिंग 1 और ये वाला 0, फिर सर ये 2 फिर ये 1 और ये 0, बाकी जो रह गए हैं वो होल 0 हो जाएंगे। इसको लिखेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, दैट इज़ 2 2 1 0। ये 1x1 का ही है, ये भी 1x1 का, ये 0 ये 0। ये इसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, इसके 2 ऑप्शन बनेंगे, ऑप्शन नंबर जो भी अवेलेबल होगा। मिनिमल पॉलिनोमियल से निकाल सकते हैं ऐसा बोला, डिफरेंट आइगन वैल्यूज होंगी, वो भी डिफरेंट आइगन वैल्यूज होंगे हमारे पास यहाँ पर। मिनिमल पॉलिनोमियल हैज़ 2 लीनियर फैक्टर, उसके कोरस्पॉन्डिंग भी आएगा, अभी मैं आगे चल के आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी आगे चल के एक और क्वेश्चन है, वैष्णवी जी आपका क्वेश्चन मेरा हो जाएगा यहाँ पर, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसमें वो सारा कुछ सॉल्व हो रहा है। अब क्लियर है, हाँ या ना, बोलो भाई, अब क्लियर है? किसी का कोई डाउट, किसी भी मेरे फ्रेंड का कोई डाउट है तो बताओ। 2x2 होना जरूरी है, हाँ जी। मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक इज एम आई क्या है सर, पावर ऑफ लीनियर फैक्टर इन मिनिमल पॉलिनोमियल। मिनिमल पॉलिनोमियल के अंदर लीनियर फैक्टर है x माइनस 2, उसकी पावर कितनी है 2। तो मिनिमल पॉलिनोमियल का कम से कम 2 ऑर्डर का एक जॉर्डन ब्लॉक होगा ही होगा इस पूरे जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के अंदर। इस पूरे जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के अंदर हमारे पास कम से कम ये वाला तो होगा ही होगा। वीडियो इतनी स्लो क्यों चल रही है? वीडियो आगे पीछे है ना, वीडियो आगे पीछे है, मुझे ऐसा लग रहा है।
ऑडियो और वीडियो आगे पीछे है। या तो मेरे पास ही स्लो हो रहा है। सर 2x2 और दोनों होंगे ना? हाँ दोनों होंगे। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 1 1 1 1 1। चलो ठीक है, बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास यहाँ पर, क्वेश्चन है आप लोगों के पास, दैट इज ए इज इक्वल टू 1 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 1। ये आप लोगों के पास क्या है, 4x4 की मैट्रिक्स अवेलेबल है। ठीक है, हाँ क्लियर है बिल्कुल। डन। अब आप लोग मुझे यहाँ पर इसकी फाइंड करके बताओ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। चलो अब आप लोग मुझे इसकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म फाइंड करके बताओ। इसको हम ट्राई करेंगे। हाँ करो एक बार, करो करो सभी लोग करो, इसको फाइंड करो इसकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। मैं साइड हो चुका हूँ, प्रॉपर तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करो। 1x1 के लिए जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म आप लोग इसकी बनाओ। यस, तो गौरव सिंह जी बता रहे हैं इसकी जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स विच एक्स क्यूब और एक्स माइनस 4। ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है, एक्स क्यूब और एक्स माइनस 4। मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एम आई हो तो डायरेक्ट आंसर हो सकता है, हाँ ये कह सकते हैं। अब ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पर आ चुका है, ये मेरे पास इसकी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ गई है। अब अगर मैं इसकी आइगन वैल्यूज निकालूं तो हमारे पास इसकी अब आइगन वैल्यूज जो होंगी वो कितनी होंगी, 0 0 0 और 4। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यूज अवेलेबल हो पा रही हैं वो मेरे पास अब कितनी वैल्यू का अवेलेबल होगा। जो सम के ऊपर अगर हम बात करें तो वो हमारे पास अब सम कितनी वैल्यू बनेगी। अगर मैं लैम्डा ए के कोरस्पॉन्डिंग बात करूं तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए इसका आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 4 के लिए, लैम्डा इज इक्वल टू 4 के लिए इसका आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। क्लियर है पॉइंट? ओके सर, सर ये पॉइंट तो हमें यहाँ पर मिल चुका है। अब इसके बाद हमें और क्या क्या चीज़ चाहिए सर, पीछे देखना है 1 मिनट के लिए। सर पीछे देखो, ये आ गया नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक कॉरस्पॉन्डिंग टू द एम आई, वो कितना है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द लैम्डा आई। अब लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे जॉर्डन ब्लॉक निकालने हैं। ठीक है जी, तो अब मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ, तो इसको कलर चेंज कर देते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जॉर्डन ब्लॉक कॉरस्पॉन्डिंग टू द लैम्डा इज इक्वल टू 0, वो क्या हो जाती है मेरे पास यहाँ पर, नलिटी ऑफ ए माइनस 0 आई, वो आएगी। और मेरे पास यहाँ पर नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 4 के लिए वो क्या वैल्यू आ जाएगी, नलिटी ऑफ ए माइनस के 4 आई की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिलेगी। इन सब के आंसर बताओ। नलिटी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या आएगी और इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अगर मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करने लगूँ, नलिटी ऑफ ई माइनस 0 आई, इसका मतलब कुछ नहीं, वो हमें यहाँ पर नलिटी ऑफ ई के बारे में बात करने को बोल रहा है, नलिटी ऑफ ई के बारे में बात करने को बोल रहा है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास, सर बाय सिल्वेस्टर लॉ, दैट इज रैंक एन माइनस रैंक ऑफ ए।
दैट इज़ n माइनस रैंक ऑफ ए के बारे में बात हमें यहाँ पर मिल पा रही है। तो रैंक कितनी है इसकी यहाँ पर, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। सर ये कितना है, 4? नहीं भाई 4 नहीं है। आप लोग इसको सॉल्व करोगे, इसको रो एक्लेन फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करोगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट करोगे 0 0 0, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज रह जाएगी 1, रैंक आएगी 1, 4 में से 1 गया 3, तो मेरे पास यहाँ पर इसकी नलिटी आ जाएगी 3। तो इसका मतलब नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक कोरस्पॉन्डिंग टू द लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए वो कितने आ रही है, 3 आ रही है। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर, नलिटी ऑफ 4 माइनस आई। तो मेरे पास यहाँ पर अब इसका आंसर मुझे बताओ, इसका आंसर क्या आएगा, 3 नलिटी। हाँ बिल्कुल नलिटी 3 है। सर करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करें, बेटा a माइनस लैम्डा आई करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ी है, ये a माइनस लैम्डा आई करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है धर्मेंद्र, डन। बढ़ूँ आगे, ये पॉइंट मेरे पास आ गया है। तो नलिटी आप लोग मुझे बता दो, a माइनस 4i की नलिटी क्या है। ओके, ये मेरा हुआ पहला पॉइंट, ये मेरे पास हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट मुझे यहाँ पर क्या कहता है, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ, यही लिखा हुआ ना, मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक कोरस्पॉन्डिंग टू द लैम्डा आई। तो मेरे पास अब यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए, और मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक, और यहाँ पर भी सेम वही मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 4 के लिए मिनिमल पॉलिनोमियल की पावर। अब आप लोगों ने यहाँ पर मुझे मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए मुझे देने हैं, वो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा x इंटू एक्स माइनस 4। ये आप लोगों के पास मिनिमल पॉलिनोमियल होगी, ये आप लोगों ने इसको वेरीफाई करना है, या आप लोगों ने इसको जो है यहाँ पर वेरीफाई करना। और मिनिमल पॉलिनोमियल इज यूनिक, तो वो यही होगी। ठीक है, आप लोग इसको वेरीफाई करेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए मेरे पास यहाँ पर लीनियर का वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो ये भी 1। x माइनस 4 की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 1, तो ये भी 1। तो 0 0 0 के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास मैक्सिमम ऑर्डर जो होगा वो 1 1 का होगा। और फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन ब्लॉक कॉरस्पॉन्डिंग टू द एम आई मतलब या तो मेरे पास 1 ऑर्डर और 1 ऑर्डर के कॉरस्पॉन्डिंग एक एक ब्लॉक होना चाहिए। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। आप लोगों ने नलिटी का आंसर नहीं दिया तो मैं यहाँ से चुरा लेता हूँ। मेरे पास नलिटी यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई है, लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए जो अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो 3 आ चुकी है। मिनिमल पॉलिनोमियल मेरे पास ये वाली आएगी। ठीक है जी, डन। तो मेरे पास यहाँ पर जो फाइनल आंसर आएगा, मैक्सिमम ऑर्डर कितना है हमारे पास यहाँ पर, सर 4 क्रॉस 4 का। तो चलो पिछले वाले पेज पर ही बना देता हूँ, उसी के ऊपर ही। तो हम लोग यहीं पर ही बात कर रहे थे। मैक्सिमम ऑर्डर कितना आएगा मेरे पास यहाँ पर, सम कितना आ जाएगा, सर सम आने वाला है हमारे पास यहाँ पर, इन दोनों को सम करो तो कितना आएगा सर 4। ये हो जाएगा सर 4 क्रॉस 4। क्लियर है वैल्यू यहाँ तक, डन। बढ़ूँ आगे, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक मेरे पास यहाँ पर अब नलिटी के लिए कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए 3 आ रहे हैं, तो कन्फर्म है इसके लिए एक ही आएगा, इसके लिए एक ही आएगा ऑब्वियसली। तो सर मेरे पास अब यहाँ पर ये 3 आएंगे और ये 1 आएगा, और मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए तो जो जॉर्डन ब्लॉक आएगा वो एक ही ऑर्डर का आने वाला है। इसका मतलब सर हमारे पास एक एक ऑर्डर के 4 ब्लॉक बने, इसके अलावा और कोई हमारे पास आंसर यहाँ पर नहीं बना। एक एक ऑर्डर के 4 ब्लॉक बने। चारों में आइगन वैल्यू लिखो, चारों में आइगन वैल्यू लिखेंगे तो एक 0, दूसरी भी 0, तीसरी भी 0 और ये 1 बस। और यहाँ पर दिस इज अवर बिग 0 और यहाँ पर भी बिग 0। दिस इज द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ दिस स्टेप। ये मेरे पास यहाँ पर इसकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनी।
अब समझ आ गई जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था, जिसके लिए हम लोग 3 दिन से मत्था मार रहे थे, वो यही है कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म आप लोग अब किस तरीके से लिख पाएंगे। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म आप लोग अब यहाँ पर किस तरीके से लिख पाएंगे, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे थे। एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर मुझे बता दो क्या ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है। जॉर्डन ब्लॉक समझ में आ गया, कपिल समझ में आ गया, अब सभी लोगों को समझ में आ गया। अरे पोल नहीं ओपन करा। जब तक आप लोग चैट सेक्शन पे लिखो तब तक मैं पोल ओपन कर लेता हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, साकार नहीं, शोध। कंस्ट्रक्शन ऑफ जॉर्डन ब्लॉक। चलिए जी, बताइए क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? यार चैट पे, यार देखो चैट पे आंसर दो प्लीज़, आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैट पे आंसर दे दो, ताकि मुझे पता रहे मेरे कितने जो वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, कितने मेरे पास जो फ्रेंड्स हैं वो यहाँ पर हैं। ठीक है, डन। सर लास्ट वाले में 4 आएगा ना, 4 ही तो लिखा है मैंने वहाँ पर। हाँ 4 आएगा वहाँ पर, अगर मैंने नहीं लिखा है तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना? डन। अच्छा कितने लोग प्रेजेंट हैं, एक बार प्रेजेंट लिखना यार, क्योंकि मेरे को लास्ट क्वेश्चन लिखवाना है अब आप लोगों को। बेटा अगर कंफ्यूजन हो रही है तो 4 होगा, मैंने गलत लिखा है क्या वहाँ पे कुछ? हाँ सॉरी 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 सॉरी, दिस इज़ द 4, यहाँ पर 4 आएगा, क्योंकि मेरे पास वो 4 ऑर्डर किया ना, 0 0 0 और 4 है, तो ये आइगन वैल्यूज़ यही वाली आएंगी, 4 आएगा। एक बार यार चैट सेक्शन पे प्रेजेंट तो लिखना यार, मुझे पता तो रहे कितने स्टूडेंट देख रहे हैं। चलो, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप लोग अपने डायग्निजाबिलिटी के चैप्टर के अंदर इसको लिख लेना। आप लोग अपनी डायग्निजाबिलिटी के चैप्टर के अंदर लिख लेना क्या, अ मैट्रिक्स इज डायग्नाइजेबल इफ एंड ओनली इफ एवरी जॉर्डन ब्लॉक ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक नहीं बनी मेरे पास यहाँ पर, ये डायगोनल मैट्रिक्स बनी है ना, इसका हर जॉर्डन ब्लॉक जो है ऑर्डर 1 का है। अब मैट्रिक्स इज डायग्नाइजेबल इफ एवरी जॉर्डन ब्लॉक ऑफ ऑर्डर 1। तो डायग्नाइजेबिलिटी का एक रिजल्ट जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से भी जुड़ता है, आप लोग इसको लिख लेना। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पर, अरे यार आप लोगों ने आंसर देख लिया, बड़े ख़राब हो, बड़े ख़राब हो यार आप लोग, है ना? आप लोगों ने इसका आंसर देख लिया, सर आपको पहले ही रेज करके लाना चाहिए था। चलो आओ, अब हम इसका यहाँ पर सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हमें ये वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पर अवेलेबल है। अब ये आप लोगों का CSIR नेट का क्वेश्चन है, ये वाला, ये आप लोगों का CSIR नेट का क्वेश्चन है। चलो आंसर तो आप लोगों को पता लग गया है, कोई बात नहीं। आप लोग अब एक बार यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लो। अ लीनियर ऑपरेटर टी ऑन द कॉम्प्लेक्स स्पेस V, मतलब सी की जगह मुझे सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, करेक्टरिस्टिक एंड द मिनिमल पॉलिनोमियल इज गिवन बाय दिस। देन फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट कंडीशन है, द जॉर्डन फॉर्म इज यूनिकली डिटरमाइंड बाय द गिवन इंफॉर्मेशन। क्या हम इसकी अब यहाँ पर यूनिक जॉर्डन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एक ही जॉर्डन फॉर्म मिलेगी, एक के अलावा दूसरी नहीं मिलेगी। और देयर आर एग्जैक्टली 2 जॉर्डन ब्लॉक इन द जॉर्डन फॉर्म, मेरे पास यहाँ पर सिर्फ 2 ही जॉर्डन ब्लॉक होंगे जब हम इसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कर रहे होंगे। देन ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी,
सेकंड ट्रू, फर्स्ट फॉल, ऑप्शन नंबर सी बोथ फॉल, ऑप्शन नंबर डी बोथ ट्रू। ये मेरे पास ये CSIR नेट का क्वेश्चन है, CSIR नेट का क्वेश्चन है। अब हम लोग यहाँ पर इसकी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपने को यहाँ पर उन्होंने क्या क्या दिया हुआ है सर, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दी हुई है एक, तो हमें यहाँ पर करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए वो गिवन है सर x³ और x-5 का होल स्क्वायर, और सर मिनिमल पॉलिनोमियल गिवन है, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए मेरे पास यहाँ पर कितना गिवन है सर, x² और x-5 गिवन है। अगर सर हम इसकी आइगन वैल्यूज़ निकालना चाहें तो सर आइगन वैल्यूज़ हमारे को करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से ही मिल जाएगी सर, 0 0 0 और 5 5। सर ये 5 हमारे को आइगन वैल्यूज़ मिलेंगी, हाँ या ना? बढ़ूँ आगे पक्का। इसका मतलब सर हमारे पास यहाँ पर जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर होगा वो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए वो कितना है, 3 है, और एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 5 के लिए वो कितना है, 2 है। तो मैक्सिमम ऑर्डर कितना होगा हमारे पास, 5 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा, 5 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा। ओके, अब हम और आगे बढ़ते हैं। और क्या रिजल्ट था हमारे पास यहाँ पर, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक कोरिस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू, कोई बात नहीं। तो मेरे पास यहाँ पर अब वैल्यू आती है नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए, तो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक आएंगे वो कितने आ जाएंगे, नलिटी ऑफ A-0i। इसका मतलब सीधा सीधा नलिटी ऑफ ए के ऊपर बात करी गई है। नलिटी ऑफ ए क्या होता है सर, n- के रैंक ऑफ ए, जिसके बारे में हमें और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, जिसके बारे में अभी हमारे को यहाँ पर और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। सिमिलरली सर नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक को, मतलब सेकंड पॉइंट तो हमारा सारा का सारा अभी यहाँ पर एज इट इज़ खड़ा है ना। सेकंड पॉइंट जो है अभी हमारे पास यहाँ पर एज इट इज़ खड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक, ये लिख लेते हैं अब हम यहाँ पर। तो हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक इज mi, और मेरे पास यहाँ पर mi और जॉर्डन ब्लॉक ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर 2 गिवन है और अगले वाले का 1 गिवन है, अगले वाले का 1 ही गिवन है। तो इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए हमारे को, लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए 2 ऑर्डर का 1 ही होगा, मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर कम से कम 1 होना चाहिए फोर्थ ऑप्शन के अकॉर्डिंगली, और ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। तो चलिए अब हम इसका यहाँ पर जॉर्डन ब्लॉक बना लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर जॉर्डन ब्लॉक, अब हम इसका यहाँ पर बना लेते हैं। तो जॉर्डन ब्लॉक हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, देख सकते हो 2 क्रॉस 2 का तो एक ही इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल पा रही है। 2 क्रॉस 2 की नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए मैक्सिमम ऑर्डर कितना है, 2 है। तो मेरे पास 2 क्रॉस 2 का एक जॉर्डन ब्लॉक है ना, विद रिस्पेक्ट टू 0 के लिए। 0 कितनी बार थे, 3 बार थे, तो कम से कम ये वाली वैल्यू तो आएगी हमारे पास यहाँ पर। यस, अब हमारे पास यहाँ पर अब 5 के लिए बात करनी है ना। देखो अब 1 मिनट के लिए जॉर्डन ब्लॉक बनाना सिखाता हूँ मैं आप लोगों को। अब पीछे चलो अब 1 मिनट के लिए। देखो अब मैक्सिमम जॉर्डन ब्लॉक हमारे पास कितना था, मैक्सिमम ऑर्डर जो टोटल ऑर्डर आना था वो सर 5 क्रॉस 5 का आना था, और लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए मेरे पास यहाँ पर 2 क्रॉस 2 का तो आया ही, तो 0 0 आएगा, और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये 1 और ये वाला तो 0 आना ही आना है। सर ये 2 क्रॉस 2 का आ गया। सर 0 कितनी बार था, सर 3 बार था, तो सर एक 0 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास अब 1 क्रॉस 1 की भी वैल्यू आएगी। यस, और सर आपने अभी पीछे देखो मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए, सॉरी लैम्डा इज इक्वल टू 5 के लिए जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर है वो तो सिर्फ एक ऑर्डर का है। ठीक है सर, तो हमारे पास अब लैम्डा इज इक्वल टू 5 के लिए हमारे पास एक ऑर्डर का बचेगा। अब ये कितना हो गया, 2 और 1 3 और 1 4, और एक मेरे पास आ गया यहाँ पर 5 ऑर्डर का, ये वैल्यू बनेगी। ये बिग 0, ये वाला भी बिग 0,
और ये क्या है, यूनिकली डिटरमाइन मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसके अलावा और कोई जॉर्डन ब्लॉक नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये मेरे पास यहाँ पर यूनिक है। और ऑप्शन नंबर बी क्या बोलता है, देयर आर एग्जैक्टली 2 जॉर्डन ब्लॉक, लेकिन हमारे पास कितने जॉर्डन ब्लॉक हैं, 1 2 3 4। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अरे 2500 पे तो चल रही है वीडियो, वीडियो कहाँ से रुक रहा है। ऑप्शन नंबर डी बोथ आर फॉल्स, नहीं गौरव। इसके अलावा कोई और जॉर्डन ब्लॉक आप बना के दिखा दो, जो मैंने जॉर्डन ब्लॉक आप लोगों को यहाँ पर बना के दिखाया है। इसके अलावा कोई और जॉर्डन ब्लॉक आप लोग नहीं बना पाएंगे, कोई और जॉर्डन ब्लॉक जो है आप लोग यहाँ पर नहीं बना पाएंगे। दिस इज अवर करेक्ट आंसर। क्या क्वेश्चन समझ में आया, क्लियर है अब। हाँ जी, लेक्चर एंड होते होते तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट सारा का सारा क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये मुझे ज़रूर बताना। और आई थिंक दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडे, एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोगों ने यहाँ तक हमारी पूरी वीडियो को देखा है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे मेरे साथ जो है वो डिस्कशन यहाँ पर कर सकते हैं। मैं आप लोगों को पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई देने की। टिल देन पढ़ाई करते रहिएगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड लव यू ऑल, बाय बाय।